हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज बारी है मैकबेथ के एक्ट 4 सीन 3 की। इससे पहले हमने जाना कि मैकबेथ अब अत्याचारी हो चुका है। पहले मेलकम इससे कहेगा मैकडफ से कि बाद में हम और बात करेंगे। एनॉन मतलब होता है सून, हम जल्दी और बात करेंगे। कम्स द किंग फोर्थ, ये लाइन जो है कम्स द किंग फोर्थ आई प्रे यू, ये लाइन वो डॉक्टर से कहता है। मेलकम कहता है डॉक्टर से कि क्या हमारे राजा यहाँ के एडवर्ड जो हैं क्या वो आ रहे हैं? तब वो डॉक्टर बताएगा हां सर वो आ रहे हैं। देयर आर अ क्रू ऑफ रेज्ड सोल्स दैट स्टे हिज क्योर। देखिए डॉक्टर से इलाज लोग नहीं करा रहे हैं, राजा एडवर्ड से करा रहे हैं, क्योंकि राजा एडवर्ड के पास एक गॉडली पावर है और वो है टच का हील। राजा के टच करने से हील कर देते हैं। राजा प्रे करते हैं और लोगों क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो वही लिखा है यहां पे तड़पते हुए जो लोग हैं जिनको क्योर करने के लिए राजा का वेट कर रहे हैं। ठीक है, देयर मेलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट बट एट हिज टच। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग राजा का वेट कर रहे हैं। ये जो दर्द में लोग हैं जिन्हें कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, जिसके लिए कोई दवा नहीं है, देखा ना, बट एट हिज टच। सिर्फ क्या इलाज है? राजा एडवर्ड का टच एंड हिज प्रेयर्स। सच सैंक्टिटी हैथ हेवन गिवन हिम। तो ये पवित्रता, ये ग्रेसफुलनेस कहां से आई राजा एडवर्ड के पास? इट इज गिवन बाय द गॉड दैट प्रेजेंटली अमेंड। और वो यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, मेलकम क्या कहता है? आई थैंक यू डॉक्टर, और इतना कह करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब आता है मैकडफ। मैकडफ कहता है व्हाट्स द डिजीज, बोलता है कौन सी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं लोग? तब मेलकम बताता है कि दैट्स कॉल्ड द ईवल। ये जो डिजीज है लोगों के अंदर, वो डिजीज क्या है? ईवल की डिजीज है। अ मोस्ट मिरेकल वर्क्स इन दिस गुड किंग। तो यहां का राजा बहुत ही मिरेकलस है, जादू कर सकता है। मिरेकल मतलब जादू होता है, ठीक है ना? क्यों? विच ऑफन सिंस हेयर रिमेन इन इंग्लैंड आई हैव सीन हिम डू। मैं जब से यहां पर हूं इंग्लैंड में, मैंने राजा को अपनी आंखों के सामने जादू करते हुए देखा है। क्या जादू कर सकता है? देखो, हाउ ही सॉलिसिट्स द हेवन हिमसेल्फ नोज बेस्ट। किस तरीके से वह यह ब्लेसिंग्स उसके पास है, यह भगवान जानता है, यह हेवन जानता है। बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल ऑल स्वोलन। बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने राजा के जिन्हें स्वोलन है, अर्थात जिनका शरीर सूजा हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, जिनके शरीर में फोड़े हैं, अल्सर है, जो पिटीफुल टू आइज है, जो देखने में भी डरावने हैं, ऐसे शरीर जिसमें घाव पूरे शरीर में है। और द मियर डेस्पेयर ऑफ सर्जरी, जिसके लिए सर्जरी भी कुछ नहीं हो सकती। डेस्पेयर मतलब देयर इज नो इलाज इन द सर्जरी, देयर इज नो क्योर इन द सर्जरी। समझ गए? डॉक्टर भी क्या कर दिया, बोल दिया इसका कोई दवा नहीं है, ही क्योर्स। पर उन लोगों को राजा एडवर्ड क्या करता है? क्योर कर सकता है। कैसे करता है क्योर? हैंगिंग अ गोल्डन स्टैंप अबाउट देयर नेक। राजा क्या करता है? गोल्डन स्टैंप मतलब एक सोने का सिक्का क्या करता है, उनके नेक पर लगाता है, और जो पेशेंट्स होते हैं उनके सामने वो प्रे करता है और वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं अपनी होली प्रेयर से, और उस गोल्डन कॉइन से उनको ठीक कर देता है। और क्या है? इट इज स्पोकन, और ऐसा माना जाता है कि जो ये राजा के पास पावर है, ये अपने आने वाली जनरेशन को वो ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो रॉयल्टी है, नेक्स्ट रॉयल्टी अर्थात राजा एडवर्ड के बाद जो राजा बनेगा, उसके अंदर ये हीलिंग पावर चली जाएगी। दिस पावर टू हील विल बी ट्रांसफॉर्म टू द कमिंग जनरेशन। विद दिस स्ट्रेंज वर्च्यू ही हैथ अ हेवनली गिफ्टेड ऑफ प्रोफेसी। और एक और गिफ्ट है उसके पास, एक और हेवनली पावर है, और वो क्या पावर है? प्रोफेसी का। प्रोफेसी मतलब होता है फोरकास्ट करने का। राजा एडवर्ड के पास भविष्यवाणी बताने का पावर है। राजा एडवर्ड कह सकते हैं एक तरह से फॉर्च्यून टेलर है ना? एंड सन्ड्री ब्लेसिंग्स, और इस तरह की और बहुत सारी सन्ड्री ब्लेसिंग्स है जो राजा के थ्रोन की वजह से, राजा के क्राउन की वजह से मिली है। दैट स्पीक्स हिम ऑफ फुल ऑफ ग्रेस, जिससे राजा की ग्रेसेस के बारे में पता चलता है, राजा के वर्च्यूज के बारे में पता चलता है कि कितना महान है राजा इंग्लैंड का। तो एडवर्ड किंग ऑफ इंग्लैंड इज फुल ऑफ ग्रेस। तब तक कौन आ जाता है? तब तक रॉस आ जाता है। रॉस तो जानते ही हैं, इज रिलेटिव ऑफ मैकडफ। और रॉस कहां से आया है? स्कॉटलैंड से आया है। देखिए क्या न्यूज लेके आया। मैकडफ बोलेगा सी हु कम्स हियर। तब मेलकम पूछेगा जरूरी हमारा कोई देशवासी है, पर मेलकम उसे पहचानता नहीं है। बोलता है बट येट आई नो हिम नॉट। ऑब्वियस बात है, मेलकम का रिलेटिव तो है नहीं, मैकडफ का रिलेटिव है। तो मैकडफ तो जानता है रॉस को, पर मेलकम नहीं जानता है। तब मैकडफ बोलता है कि ये मेरा कजन है और इसका यहां स्वागत है। तब तक मेलकम बोलता है आई नो हिम नाउ, अब मैं इसे पहचान गया। गुड गॉड बी टाइम्स रिमूव द मीन्स दैट मेक्स मी स्ट्रेंजर। मतलब भगवान मुझे क्या करे, मेरे अपनों से स्ट्रेंजर ना बनाए। ये मेरा अपना व्यक्ति है, मेरे देश का व्यक्ति है, तुम भगवान मुझे इसका स्ट्रेंजर ना बनाए। तब तक रॉस बोलता है आमीन, मतलब कहता है आपकी प्रेयर कबूल हो। फिर मैकडफ बोलता है कि क्या हालत है स्कॉटलैंड की, जैसा मैं छोड़ के आता वैसा ही है। तब रॉस बोलता है हाँ, पुअर कंट्री। बोलता है हमारा बेचारा देश ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, अर्थात देश अपने आप को पहचानने से इनकार कर रहा है। क्यों? आगे बताएगा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अवर मदर। हम अपना देश को अपनी मातृभूमि भी नहीं कह सकते। क्यों?
बट अवर ग्रेव, क्योंकि यहां पर हमारी क्या है, ग्रेव है, ग्रेव वेयर नथिंग बट हु नोज नथिंग इज वंस सीन टू स्माइल। मतलब यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जहां हम मुस्कुरा सकते हैं, यहां कोई भी हंसने वाला व्यक्ति नहीं बचा है। और कौन हंस सकता है, वही हंस सकता है, वही मुस्कुरा सकता है जिसे दुनिया, इस देश में क्या अत्याचार चल रहा है ना पता हो। मतलब एन इग्नोरेंट पर्सन कैन ओनली स्माइल, अदरवाइज देयर इज नो वन टू स्माइल इन द कंट्री। किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं बची है, सिर्फ क्या बचा है, साह बचा है, आहें बची है, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं लोग, ग्रोन कर रहे हैं। ग्रोन मतलब होता है क्राई इन पेन, वेयर वायलेंट सोरो सीम्स अ मॉडर्न एक्टेसी। यहां पर सोरोस, लोगों की रोना धोना एक कॉमन बात है। मतलब हर घर में क्या है, मार काट मौत रोना मचा हुआ है, ऐसा लगता है ये कॉमन हो गया है। मतलब देश में ये सबसे कॉमन फिनोमेना है। द डेड मैन्स नेल इज देयर स्केयर्स आस्क्ड फॉर हु। जब लोग मरते हैं तो लोग पूछना भूल जाते हैं कि कौन मरा। किसी की मौत पर लोग पूछना भूल गए हैं क्योंकि मौतें इतना कॉमन हो गई हैं। एंड गुड मैन्स लाइफ एक्सपायर बिफोर द फ्लावर्स इन देयर कैप डाइंग और अर दे सिंक इन। तो एक अच्छे इंसान की जीवन कितने समय तक है, जितना कि एक फ्लावर का है। एक फूल जितने समय में मुरझा सकता है, मतलब वीकन हो जाता है, डाई हो जाता है, उतना ही जीवन क्या है, उससे कम, उससे पहले क्या होता है, एक अच्छा व्यक्ति मार दिया जाता है। तो इतनी मौतें हो रही है देश में, हर व्यक्ति को क्या कह रहा है, चुन चुन करके मार दिया जा रहा है, इतना अत्याचार चल रहा है देश में। तब मैकडफ बोलेगा, ओ रिलेशन टू नाइस एंड येट टू ट्रू। अर्थात तुमने जो ये बात बताई देश की, वह सब सच्ची है, ये सब पेनफुल बात है, बस बात तुम्हारी जो तुमने कही वो सब सच्ची है। तब मेलकम कहेगा, व्हाट्स द न्यूएस्ट ग्रीफ, कोई लेटेस्ट कोई घटना है, कोई ग्रीफ की घटना है। तब रॉस बोलेगा, दैट एन आवर्स एज डॉट हिस द स्पीकर। मतलब हर एक घंटे से, मतलब एक घंटा बीतता है कि स्पीकर को कुछ और, स्पीकर मतलब बोलने वाले को कुछ और क्या होता है, नई और बुरी घटना मिल जाती है। मतलब विद इन एन आवर ऑफ द स्पीच आपको एक बहुत बुरी घटना मिल जाती है, और हर मिनट में एक नई बुरी, एक नई बुराई, एक बैड न्यूज सुनने को आती है। मतलब एवरी मिनट देयर इज अ बैड न्यूज। मैकडफ फिर पूछता है, हाउ डज माई वाइफ, मेरी वाइफ कैसी है, क्योंकि मैकडफ अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ के आया है अपने कासिल में। तो रॉस बोलेगा, वाई वेल, वो ठीक है। मैकडफ फिर पूछेगा, एंड ऑल माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे कैसे हैं। रॉस फिर बोलेगा, वेल टू, आपका बच्चा भी ठीक है। मैकडफ फिर पूछेगा, द टायरेंट हैज नॉट बैटर्ड एट देयर पीस। मतलब उस अत्याचारी ने, मैकबेथ ने मेरे महल पर क्या किया, अत्याचार नहीं किया, मेरे बच्चों को मारा नहीं। बैटर्ड मतलब परेशान करना, डिस्टर्ब करना। तब रॉस बोलेगा, नहीं, दे वर वेल एट पीस व्हेन आई डिड लीव देम। तो जब मैं स्कॉटलैंड से आ रहा था तब वो ठीक ठाक थे। याद रखिएगा, रॉस झूठ बोल रहा है, हाँ यार रॉस झूठ बोल रहा है। देखिए मैकडफ बोलेगा, बी नॉट अ निगर्ड ऑफ योर स्पीच, अर्थात बोलने में संकुचाओ मत, खुल के बोलो। यहां मैकडफ से कह रहा है रॉस को, हाउ गोएस्ट, मतलब सच बताओ क्या हुआ। व्हेन आई केम हियर टू ट्रांसपोर्ट द टाइडिंग, अर्थात जब मैं यहां आ रहा था तुम्हें न्यूज देने के लिए, टाइडिंग मतलब न्यूज होता है, विच आई हैवीली बोर्न देयर रैन अ र्यूमर ऑफ मेनी वर्दी फेलोज दैट वर आउट। मैंने ऐसे न्यूज सुन रखे थे कि बहुत सारे यंग लोग क्या कर रहे हैं, खोजने के लिए निकले हैं, मैकबेथ के पक्ष में निकले हैं। हाँ, विच वॉज टू माई बिलीफ विटनेस द रादर फॉर दैट आई सॉ द टायरेंट्स पावर अफुट। और तब मैंने समझ लिया कि मैकबेथ का पावर और बढ़ रहा है। मैकबेथ ने अपने जैसे अत्याचारी लोगों को भर रखा है, और ये क्या कर रहे हैं, चुन चुन करके क्या कर रहे हैं, ये यंग मेंस क्या कर रहे हैं, चुन चुन के जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अर्थात मैकबेथ ने पूरे स्कॉटलैंड में क्या कर रखा है, अपनी फौज, अपनी अत्याचारियों की टीम बना रखी है। तब कहेगा, देखिए क्या कहेगा, नाउ इज द टाइम ऑफ हेल्प, और अब जरूरत है हमारे स्कॉटलैंड की इस अत्याचार से मुक्ति की, जो देश में अत्याचार हो रहा है। योर आई इन द स्कॉटलैंड वुड क्रिएट सोल्जर्स, मेक अवर वुमेन फाइट एंड टू डॉफ देयर डायर डिस्ट्रेसेस। यहां पर रॉस कहना चाहता है मैकडफ को कि तुम अगर देश में आंख उठा लोगे, अर्थात तुम देश के लिए खड़े हो जाओगे, तो बहुत सारे यंग मैन सैनिक बन जाएंगे, और वो औरतें भी क्या होंगी, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। वो अपना कमजोरी, वो अपनी डिस्ट्रेस छोड़ देंगी। अर्थात वुमेन विल ऑल्सो बिकम फाइटर्स व्हेन यू विल बी रेडी टू सपोर्ट देम। तो तुम आओ मैकडफ देश के लिए। देखिए मेलकम क्या बोलेगा, बी देयर कंफर्ट, वी आर कमिंग थितर। तो उन सबको बता दो, देश के नागरिकों को बता दो कि हम वहां आ रहे हैं, है ना। ये मेलकम कह रहा है, ग्रेशियस इंग्लैंड हैव लेंट अस गुड सीवर्ड। तो ग्रेशियस इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के राजा ने हमें एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा कमांडर जिसका नाम है सीवर्ड दे रखा है, और 10,000 सैनिक दे रखे हैं, एन ओल्डर एंड अ बेटर सोल्जर नन दैट क्राइस्टडम गिव्स आउट। अर्थात सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, सारे क्रिश्चियन समाज में, जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उनमें सबसे ओल्डर अर्थात सबसे एक्सपीरियंस सोल्जर्स किसके हैं, राजा इंग्लैंड के हैं। तो वो सारे सैनिक अब हमारे साथ हैं, ठीक है। तो इसको यकीन है कि हम वापस स्कॉटलैंड को जीत लेंगे। तब रॉस पूछता है, वुड आई
कुड आंसर दिस कंफर्ट विद द लाइफ। तो जो तुमने मुझे बताया मेलकम, जो तुमने मुझे कंफर्ट दिया एक अच्छी न्यूज सुना करके कि हमारा देश स्कॉटलैंड आजाद हो जाएगा, किंग इंग्लैंड की आर्मी से हो जाएगा, पर मैं भी ये तुम्हें कंफर्ट दे सकता, मैं भी तुम्हें इसके बदले एक अच्छी न्यूज सुना सकता, पर मेरे पास है नहीं। बट आई हैव वर्ड्स दैट वुड बी हाउल्ड आउट इन द डेजर्ट एयर। मेरे शब्द कैसे नजर आएंगे, ऐसा लगेगा कि मानो किसी ने डेजर्ट में क्या कर दिया, तेज आंधी चला दी है। मेरे शब्द डेजर्ट को हाउल आउट कर देंगे एंड वर हियरिंग वुड नॉट लैच देम। और मेरे शब्द क्या करेंगे, ऐसे लगेंगे कि उन्हें कोई लैच नहीं कर पाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आसमान तक चले जाएंगे। तो एक तूफान पैदा हो जाएगा मेरे सच बताने पर। देखिए क्या सच बताने वाला है रॉस मैकडफ। व्हाट कंसर्न दी, क्या ऐसी चिंता है तुम्हारे मन में? मैकडफ पूछ रहा है द जनरल कॉज, क्या कोई आम देश की जनता की चिंता है, और इट इज अ फी ग्रीफ ड्यू टू सम सिंगल ब्रेस्ट, या ये किसी एक व्यक्ति के चिंता की विषय है, अर्थात जो बैड न्यूज है वो सिर्फ एक व्यक्ति से रिलेटेड है या पूरे देश से रिलेटेड है। तब रॉस राज खोलेगा, नो माइंड दैट्स ऑनेस्ट बट इट इज शेयर सम वो, अर्थात यह सबके लिए वो है, वो मतलब होता है कष्ट है, दर्द है। दो द मेन पार्ट पर्टेन्स टू यू, है तो ये सबके लिए कष्ट की बात कि देश में ऐसा अपराध हो रहा है, ऐसी मारकाट मच रही है, पर तुम्हारे लिए अर्थात मैकडफ तुम्हारे लिए ये पर्सनल लॉस है। क्या है लॉस? तब मैकडफ खुद ही बोल देगा इफ इट इज माइन, अगर मेरे लिए कोई बर्बादी हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, कीप इट नॉट फ्रॉम मी, मुझसे मत छुपाओ, क्विकली लेट मी हैव इट। तब रॉस बताएगा लेट नॉट योर ईयर्स डेस्पाइज माई टंग फॉर एवर, अपने कान से सुनना और मुझे नफरत मत करना, मेरे इस शब्दों को सुनकर, मेरी इस शब्दों को सुनकर, अपने कान से सुनकर मुझे नफरत मत करना। क्यों? which shall possess them with the heaviest sound, क्योंकि मेरी आवाज तुम्हें सबसे भारी लगेगी। आज मेरी एक एक लाइन तुम्हें सबसे भारी लगेगी, that ever yet have heard, इससे पहले तुमने ये आवाज कभी नहीं सुनी होगी, इतना बुरा न्यूज इससे पहले तुम्हारे कानों तक कभी गया नहीं होगा। देखिए मैकडफ बोलेगा आई गेस, देखिए मैकडफ कितना समझदार है। रॉस बोलेगा योर कासल इज सरप्राइज्ड, योर वाइफ एंड बेब्स सेवेजली स्लॉटर्ड, तुम्हारे महल पे हमला कर दिया गया है और तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बच्चों को मार दिया गया है, काट दिया गया है। टू रिलेट द मैटर वर्क ऑन द क्वेरी ऑफ दीज मर्डरर्स डियर टू एड द डेथ ऑफ यू, वो सारे मर्डरर्स तुम्हारे लिए भी रुके हुए थे, तुमको मारने के लिए आए हुए थे, अर्थात उनके लिए तुम्हारा मौत जरूरी था, पर उन्होंने क्या किया, सबको मार दिया जो तुम्हारे कासल में थे। मेलकम बोलेगा मर्सीफुल हेवन, हे ईश्वर दया करो, व्हाट मैन नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रो। ये लाइन मेलकम के बाद, ये लाइन मेलकम किसको बोल रहा है? ये लाइन मेलकम, व्हाट मैन नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रो, अर्थात अपनी हैट को अपने ब्रो तक मत लाओ, अर्थात अपने दुखों को छुपाओ मत, जो तुम्हारे दिल में है मैकडफ बोलो, अपने दुख दर्द को बयां करो, क्योंकि दर्द छुपाने से दर्द और बढ़ता है। गिव सॉरो वर्ड्स, अपने तकलीफों को बोल दो। यहां वो किसको कह रहा है? मेलकम मैकडफ को बोल रहा है। द ग्रीव दैट डज नॉट स्पीक, अगर आपने अपना दर्द नहीं बयां किया, विस्पर्स द ओवरफ्रॉट हार्ट एंड बिड इट ब्रेक, तब तुम्हारे हार्ट को क्या करना पड़ेगा, अर्थात यू विल हैव अ हार्ट ब्रेक, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम कमजोर पड़ जाओगे। हाँ, मैकडफ क्या बोलेगा? माय चिल्ड्रन टू, अभी मैकडफ को यकीन नहीं हो रहा है, तो बोलता है मेरे बच्चों को भी मार दिया। रॉस बोलेगा हाँ, वाइफ, बच्चे, सर्वेंट्स, ऑल दैट कुड बी फाउंड, हर वो जो तुम्हारे महल में पाया गया, वर ऑल स्लॉटर्ड। मैकडफ फिर पूछेगा एंड मस्ट आई बी फ्रॉम देंस, और मैं वहां से चला आया इसलिए, मैं वहां से छोड़ आया, मैं स्कॉटलैंड छोड़ा इसलिए सब मार दिए गए। माय वाइफ किल्ड टू, फिर क्वेश्चन करता है मेरी वाइफ को मार दिया। रॉस बोल रहा है बोला तो मैंने बताया तो तुम्हारी वाइफ भी मार दी गई है। मेलकम बोलता है बी कंफर्टेड, थोड़ा हौसला रखो। यहां पे मेलकम मैकडफ को हौसला दे रहा है, लेट्स मेक अस मेडिसिन्स ऑफ अवर ग्रेट रिवेंज टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ, इस सारे ग्रीफ का, इस सारे दर्द का हम बदला लेंगे, और वो बदला ही हमारा क्या होगा, हमारा दवा होगी। जो ये दर्द मिला है आज मैकबेथ से, वह दर्द की दवा क्या है? मैकबेथ की मौत है। देखिए मेलकम क्या कहेगा आगे, मैकडफ क्या कहेगा? बोलेगा मैं उसके बच्चों को कहां मारूंगा, क्योंकि मैकबेथ के पास तो बच्चे नहीं है। हाँ, क्योंकि मैकडफ के बच्चों को मारा है ना, तो ही हैज नो चिल्ड्रन, ऑल माय प्रिटी वंस, मेरे प्यारे बच्चे। डिड यू से ऑल, ओ हेल काइट, मतलब जो नर्क में जो वल्चर्स होते हैं उसे कह रहा है हेल काइट ऑल, मतलब सब मार दिए गए मेरे घर के। अभी भी उसे डाउट हो रहा है, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मैकडफ को। What all my pretty chickens and their dame, अर्थात मेरे बच्चे और मेरी वाइफ, all at one swoop, एक ही हमले में सबको मार दिया गया। अभी भी वो डाउटफुल है, क्वेश्चन कर रहा है। मेलकम बोलेगा dispute it like a man, अर्थात fight like a man, फेस करो इसको, मर्द बनो। हाँ, ये मेलकम उसे एनकरेज करना चाहता है। देखिए मैकडफ क्या बोलेगा, I shall do it, मैं ऐसा करके रहूंगा, मैं भी क्या करूंगा, फाइट करूंगा like a man,
ठीक है, मैं बर्दाश्त करूंगा, बट आई मस्ट ऑल्सो फील, पर मैं इंसान हूं, मैं मैन हूं, तो दर्द तो होगा ही। कहते हैं ना, मर्द को दर्द तो होगा ही, तो मुझे दर्द तो होगा, इमोशंस तो मेरे अंदर है ना। आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वर दैट वर मोस्ट प्रेशियस टू मी, अर्थात मुझे इसके अलावा कोई और चीज याद नहीं आ रही है जो इससे प्रेशियस है मेरी जिंदगी में, अर्थात मेरी वाइफ, मेरे बच्चे से प्रेशियस मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है। डिड हेवन लुक ऑन, क्या वो ईश्वर, क्या वो हेवन देख रहा था, एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट, तब उसने बचाने की कोशिश नहीं की, तब उस हेवन ने बचाने की कोशिश नहीं की। सिंफुल मैकडफ, तो मैं ही सिंफुल हूं, मैं ही इस अपराधी हूं। दे वर ऑल स्टक फॉर दी, सब मरे, मेरे बच्चे, मेरे वाइफ, मेरे सर्वेंट सब मर गए सिर्फ मेरी वजह से, मैकडफ की वजह से। नॉट दैट आई एम नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स, तो वह अपनी कुछ कमियों की वजह से नहीं मरे, उनमें कोई कमी नहीं थी, उनमें कोई बुराई नहीं थी, मेरी वजह से, बट फॉर माइन, तो मेरी बुराई की वजह से इन सबको मार दिया गया। फेल स्लॉटर ऑन देयर सोल्स, हेवन रेस्ट देम नाउ, तो हे ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। तब मेलकम फिर कहेगा, विद दिस द वेटस्टोन ऑफ योर स्वॉर्ड, तो ये जो घटना घटी है, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सर्वेंट्स का जो मर्डर हुआ है, यह घटना, यह दर्द, यह तकलीफ तुम्हारे लिए वेटस्टोन बन जाए। ये वेटस्टोन क्या होता है? एक ऐसा स्टोन जिसपे लोग तलवार को क्या करते हैं, शार्पन करते हैं, है ना, तलवार को शार्प करने वाला स्टोन। अर्थात यह घटना तुम्हारे गुस्से को, तुम्हारे युद्ध के फाइटिंग वाले हार्ट को क्या करेगी, और स्ट्रांग बनाएगी। अर्थात तुम्हें मैकबेथ से बदला लेने के लिए क्या हो जाएगा, एक और कारण मिल जाएगा। लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर, तो अपने दर्द को किसमें कन्वर्ट कर दो, गुस्से में कन्वर्ट कर दो, बदले की, रिवेंज की आग में कन्वर्ट कर दो। ब्लंट नॉट दी हार्ट, और अपने हार्ट को अब शांत मत होने देना, बल्कि एनरेज्ड रखना, बल्कि चार्ज्ड अप रखना। किसके लिए? मैकबेथ को मिट्टी में मिलाने के लिए। चलिए, ये था। मैकडफ क्या जवाब देगा? ओह, आई कुड प्ले द वुमेन विथ माइन आईज, अर्थात मैं एक वुमेन की तरह, है ना, एक वुमेन की तरह क्या कर रहा हूं, अपना रोल प्ले कर रहा हूं, अर्थात मेरी आंखों में इमोशंस हैं, आंसू हैं। एंड ब्रिगेड विथ माई टंग, और मैं बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, मैं बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। आई ब्रिगेड मतलब होता है, आई ब्रिगेड मतलब होता है ना, बड़ा चला के बोलना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसे कहते हैं ब्रिगेड करना। तो मैं शब्दों से ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है, मैं जुबान बहुत बहुत बोल चला रहा हूं। बट जेंटल हेवेंस कट शॉर्ट ऑल दिस इंटरमिशंस, तो हे ईश्वर, हे हेवन, क्या करो, ये जो दूरियां हैं कम करो। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, बल्कि जल्दी सामने फेस करना चाहता हूं मैकबेथ को, फ्रंट टू फ्रंट, मतलब फेस टू फेस विद दिस फाइंड, फाइंड मतलब डेविल, तो डेविल को फेस करना चाहता हूं। डेविल कौन है? मैकबेथ। मैं मैकबेथ को फेस करना चाहता हूं, सामने आई टू आई फेस करना चाहता हूं विद माय स्वॉर्ड लेंथ। और कितना दूरी पे होना चाहिए मैकबेथ मुझसे? मेरी तलवार की लेंथ की जितनी दूरी, अर्थात मेरी तलवार के लेंथ की दूरी पर मेरे सामने मैकबेथ होना चाहिए। इफ ही एस्केप, और अगर मैकबेथ उसके बाद भी बच जाता है, अर्थात मैं मैकबेथ को मार नहीं पाता हूं, तो हेवन फॉरगिव हिम, तब हे ईश्वर उसको माफ कर दीजिएगा, अर्थात छोड़ेगा नहीं, मैकबेथ को काट दूंगा मैं, ये कहना चाहता है। हाँ, मेरे इमोशंस हैं, ये कहना चाहता है मैकडफ। आइए आगे बढ़ते हैं। मेलकम, दिस ट्यून गोज मैनली, यस, यहां पर मेलकम को अच्छा लगता है मैकडफ की बातें सुनकर के, लगता है तुम मर्दानगी वाली बात कर रहे हो, अब तुम मर्दों वाली बात कर रहे हो। कम गो वी टू द किंग, चलो हम राजा एडवर्ड के पास चलते हैं, क्योंकि सारा चीज कहां टेक प्लेस कर रहा था, किंग एडवर्ड के कासिल के बाहर, ठीक है। तो चलो हम राजा के पास चलते हैं। अवर पावर इज रेडी, अर्थात हमारी सेना तैयार है। अवर लैक इज नथिंग, हमें अब किसी कोई चीज की कमी नहीं है। बट अवर लीव, बस हमें क्या चाहिए? परमिशन। वी नीड ओनली क्या? वी नीड ओनली परमिशन। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, अब मैकबेथ का समय पूरा हो गया है, मैकबेथ का राज खत्म होने वाला है। एंड द पावर्स अबव पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थात ऊपर से ईश्वर भी हमें क्या कर रहा है? हमें पावर दे रहा है, हमें मौका दे रहा है। रिसीव व्हाट चीयर यू मे, तो इसीलिए क्या करो? अपने मन को प्रसन्न रखो, खुश रखो। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, तो रात भली लंबी है, हाँ रात भली लंबी है, पर दिन तो आएगा ही आएगा। इसीलिए क्या करना है? रात भली लंबी है ना, रात भली अंधेरी हो सकती है, पर दिन तो आना ही आना है। तो मैकबेथ एक काली रात है, तो हम आएंगे और क्या करेंगे? स्कॉटलैंड में नया सवेरा लाएंगे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।